कैसे आप सभी लोग, आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग टॉप 50 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि है 18वीं सदी में भारत। ठीक है, 18वीं सदी में भारत। तो पहला क्वेश्चन है, हैदराबाद में स्वतंत्र आसफ शाही वंश की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? निजामुल मुल्क ने की थी। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निजामुल मुल्क ईरानी गुट का था। निजामुल मुल्क ने सैयद बंदुआ के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। निजामुल मुल्क को मुगल सत्ता के अंतर्गत 7000 आसफ जहाँ का दर्जा दिया था। और बात आपका ये 2 और 3 सही है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजामुल मुल्क को किस मुगल बादशाह ने दक्कन का सूबेदार घोषित किया था? निजामुल मुल्क को किस सूबेदार ने, किस बादशाह ने दक्कन का सूबेदार घोषित किया था? मोहम्मद शाह ने किया था। किसने किया था? मोहम्मद शाह ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विचार कीजिएगा। निजामुल मुल्क ने हिंदुओं के प्रति उदारता की नीति अपनाई तथा उसने एक हिंदू पुनर्चंद को अपना दीवान नियुक्त किया था। उसके बाद है, मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने चिनकिलिज खां को आसफ जाह की उपाधि दी थी। बात आपका क्या है? दोनों राइट है। ठीक है, बात आपका दोनों राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकुर खेरा का युद्ध 1724 ईस्वी में किसके बीच हुआ था? सकुर खेरा का युद्ध 1724 ईस्वी में किसके बीच हुआ था? हैदराबाद के निजाम एवं सूबेदार मुबारिज खां के बीच हुआ था। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। हैदराबाद के निजाम एवं मुगल सूबेदार था कौन था? मुबारिज खां के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है इसको देखना है। कर्नाटक मुगल सम्राट के अधीन एक उपराज्य था जो कि दक्कन के गवर्नर के अधीन आता था। नेक्स्ट है, स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापना सादत उल्लाह खान ने की थी तथा उसने अपनी राजधानी अकार्ड को बनाया था। कर्नाटक के उत्तराधिकारी के प्रश्न फ्रांसीसियों और डचों के बीच मध्य हुआ था, युद्ध संघर्ष हुआ था। देखिए आपका सी 3 नंबर आपका ऑप्शन क्या है? गलत है। 3 नंबर ऑप्शन आपका क्या है? गलत है, क्योंकि फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच संघर्ष हुआ था। कर्नाटक के उत्तराधिकारी प्रश्न पर फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच संघर्ष हुआ था। कौन सा ऑप्शन आपका गलत है? ऑप्शन आपका सी गलत है। 3 नंबर गलत है, यानी कि ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? 1700 ईस्वी में औरंगजेब ने मुर्शिद कुली खां को बंगाल का दीवानी नियुक्त किया था। बात सही है। मुर्शिद कुली खां ने बंगाल की राजधानी ढाका से स्थानांतरित करके आजिमाबाद को बनाया था। बिहार को बंगाल में सैद्धांतिक रूप से सुजाउद्दीन ने मिलाया था। बात आपका क्या है? सही है। इनमें से कोई नहीं। तो आपका बात कौन कौन सही है? ए और सी सही है। ठीक है, कौन सा बात गलत है? आपका बी नंबर गलत है। कौन सा नंबर गलत है? बी नंबर आपका बात गलत है। तो आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका राइट बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बंगाल के किस शासक ने किसानों को इजारेदारी प्रथा तथा तकावी ऋण प्रदान किया था? किसने किया था? मुर्शिद कुली खां ने। किसने किया था? मुर्शिद कुली खां ने किया था। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 740 ईस्वी में गिरिया का युद्ध किसके बीच हुआ था? 740 ईस्वी में गिरिया का युद्ध किसके बीच हुआ था? अलीवर्दी खां एवं सरफराज खां के बीच हुआ था। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुर्शिद कुली खां को बंगाल 1717 ईस्वी में सूबेदार किस मुगल बादशाह से मिली थी? किस मुगल बादशाह ने मुर्शिद कुली खां को 1717 ईस्वी में बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया था? फर्रुख सियर ने। किसने किया था? फर्रुख सियर ने नियुक्त किया था। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। वह कौन सा मराठा सरदार था जिसे अलीवर्दी खान ने उड़ीसा के एक भाग का राजस्व प्रदान किया था? किसे किया गया था? रघु जी भोसले को किया गया था। ठीक, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के किस नवाब ने अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों को क्रमशः कोलकाता व चंद्रनगर में किलाबंदी की अनुमति नहीं दी थी? किसने अनुमति नहीं दी थी? ठीक है, तो आपका अलीवर्दी खान ने अनुमति नहीं दी थी। किसने अनुमति नहीं दी थी? अलीवर्दी खान ने अनुमति नहीं दी थी। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के किस नवाब ने यूरोपीय लोगों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की है, जिसे यदि ना छेड़ा जाए तो वह शहद देती, किंतु छेड़ दिया जाए तो वह काट काट कर माल डालती है? यह किसने कहा था? यह किसने कहा था?
अली वर्दी खान ने बोला था। किसने बोला था? अली वर्दी खान ने बोला था। आपका ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। बंगाल के नवाब अली वर्दी खां की मृत्यु 1756 ईस्वी के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना था? अली वर्दी खां के मरने के बाद उसका जो उत्तराधिकारी था उसका दामाद बना था। उसका उत्तराधिकारी कौन बना था? दामाद बना था। दामाद कौन था? सिराजुद्दौला था। कौन बना था? सिराजुद्दौला बना था दामाद उसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1757 ईस्वी में पलासी युद्ध में सिराजुद्दौला के विरुद्ध अंग्रेजों का साथ किसने दिया था? 1757 ईस्वी में पलासी का जब युद्ध हुआ था सिराजुद्दौला के विरुद्ध अंग्रेजों का साथ किसने दिया था? इनमें से सभी ने दिया था। सेना नायक था मीर जाफर था, मौसी घसीटी बेगम थी, उसके बाद पूर्णिया का नवाब शौकत जंग था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैक होल की घटना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ब्लैक होल की घटना सिराजुद्दौला के समय 20 जून 1756 ईस्वी में हुआ था। ये बात तो सही है कि ब्लैक होल की घटना कब होती? 1756 में हुई थी, 20 जून 1756 को हुई थी। इस घटना का उल्लेख अंग्रेज अधिकारी हॉलवेल ने किया था। बात सही है। इस घटना का उल्लेख किसने किया था? हॉलवेल ने किया था। ऑप्शन आपका दोनों सही है, तो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कालकोठरी ब्लैक होल की घटना। नवाब ने एक छोटी सी कालकोठरी में 146 अंग्रेज को बंद कर दिया। ये बात सही है। जिसमें से महज 23 अंग्रेज जिंदा बच पाए। कहाँ घटित हुई थी यह घटना? कहाँ घटित हुई थी पूछ रहा है ना, तो कोलकाता में घटित हुई थी। कहाँ हुई थी? कोलकाता में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था? संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था कि अंग्रेजों ने व्यापार छूटों पर क्या कहते हैं, व्यापारिक छूटों का दुरुपयोग किया था। ठीक है, अंग्रेजों ने व्यापारिक छूटों का दुरुपयोग किया था। इतिहासकारों ने किसे क्लाइव के गीदड़ की संज्ञा दिया जाता है? इतिहासकारों ने किसे क्लाइव की गीदड़ की संज्ञा दी जाती है? मीर जाफर को दी जाती है। किसे दी जाती है? मीर जाफर को दी जाती है। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीर कासिम ने बिहार में बंदूक और तोपों का कारखाना कहाँ स्थापित किया था? कहाँ स्थापित? मुंगेर में। ठीक है, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था? किसने स्थानांतरित किया था? मीर कासिम ने किया था। किसने किया था? मीर कासिम ने किया था। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे अधिक निर्णायक युद्ध किसने अंग्रेजों के भारत प्रभुत्व को संस्थापित किया था? किसने किया था? तो आपका हो जाएगा बक्सर का युद्ध। कौन सा युद्ध में? बक्सर का युद्ध में। ठीक है, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने मीर कासिम तथा शुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी पर युद्ध घोषित किया और वे बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हो गया? कौन पराजित हो गया था? शाह आलम द्वितीय। ठीक है, शाह आलम द्वितीय कहाँ का नवाब था? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त किए थे? किस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने बिहार, बंगाल और उड़ीसा में दीवानी अधिकार प्राप्त हुए थे? वह इलाहाबाद की संधि था। इलाहाबाद की संधि कितने बार हुआ? इलाहाबाद की संधि 2 बार हुआ। फर्स्ट बार किसने किया था इलाहाबाद की संधि? फर्स्ट बार किसने किया था? तो आपका किया था किसने? अवध का नवाब था सिराजुद्दौला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल के नवाब का सही कालक्रम लिखिए। बंगाल के नवाब का सही कालक्रम लिखिए। ठीक है, पहला बंगाल का नवाब पहला कौन था? पहला बंगाल का नवाब था कौन था? मुर्शिद कुली खां था। मुर्शिद कुली खां का दामाद कौन था? शुजाउद्दौला था। कौन था? शुजाउद्दौला था। ठीक है, उसके बाद शुजाउद्दौला के बेटा का क्या नाम था? सरफराज खां था। क्या था? सरफराज खां था। तो 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सरफराज खां के बाद कौन आया था? अली वर्दी खां आया था। उसके बाद 3 के बाद 1 के बाद क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? ठीक है, निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? तो आपका राइट ऑप्शन रहेगा जो अवध का जो स्वायत्त राज्य का जो संस्थापक था कौन था? सादत खां था। कौन था? सादत खां था। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1727 ईस्वी में नया राजस्व बंदोबस्त
रेवेन्यू सेटलमेंट को लागू किसने किया था, लागू किया गया था, किसने किया गया था, कि सादत खान ने, किसने किया था, सादत खान ने किया था। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल बादशाह मोहम्मद सारंगीला ने निम्नलिखित में से किसको बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी थी, बुरहान उल मुल्क की उपाधि किसे दी थी, किसे दी थी, सादत खां को दिया थी, किसे दी थी, सादत खां को दी थी बुरहान उल मुल्क की उपाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य है, ठीक है, 29 का कौन सा कथन असत्य है। सादत खां ईरानी गुट का था। 1739 में सादत खां की मृत्यु के बाद सरफराज अवध का नवाब बना था। सफदर जंग के समय अवध में लखनवी तहजीब विकसित हुई। 1754 में सफदर जंग की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र अबुल मसूर अवध का नवाब बना था। यही गलत है। ऑप्शन आपका डी क्या है, असत्य है, ठीक है, असत्य। जो अबुल मसूर था, अबुल मसूर किसका नाम था, अबुल मसूर किसका नाम था, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अबुल मसूर जो था वह सादत खां का ही नाम था। किसका नाम था, सादत खां का ही नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे, किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे, ठीक है। अवध के जो नवाब थे क्या कहलाते, नवाब वजीर कहलाते। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवध के किस शासक को नवाब वजीर के नाम से जानता था, अवध के किस शासक को नवाब वजीर के नाम से जानता था। 31 का क्या हो जाएगा आपका, वाजिद अली शाह। क्या हो जाएगा, वाजिद अली शाह। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। विचार कीजिए, क्या है, शुजाउद्दौला ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को शरण दिया, बात सही है। उसके बाद क्या कि आसफ उद्दौला ने अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित किया था, ये भी बात सही है। तो आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने पानीपत के तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था। अहमद शाह अब्दाली का साथ किसने दिया था, शुजाउद्दौला ने दिया था। किसने दिया था, शुजाउद्दौला ने दिया था। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में, ठीक है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1764 ईस्वी में। संयुक्त सेना का नेतृत्व किसने किया था, संयुक्त सेना का नेतृत्व किसने किया था, शुजाउद्दौला ने किया था। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़ा का निर्माण कराया था, निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़ा का निर्माण करवाया था, आसफ उद्दौला ने करवाया था। किसने करवाया था, आसफ उद्दौला ने करवाया। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डलहौजी ने किसकी रिपोर्ट के आधार पर अवध को कुशासन का आरोप लगाकर कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया था, ठीक है। तो ये जेम्स आउटरम की रिपोर्ट के आधार पे लगाया था, किसी की रिपोर्ट के, जेम्स आउटरम के रिपोर्ट के आधार पे लगाया था, ठीक है। उसके बाद देखिए तालीकोटा का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था, 1565 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। आप लोग क्वेश्चन को याद करते ही चलिएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर वाडियाई राजवंश का शासक था, वाडियाई राजवंश का शासक कहाँ था, मैसूर में था। कहाँ था, मैसूर में। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाडियाई वंश का अंतिम शासक कौन था, वाडियाई वंश का जो अंतिम शासक था वह कृष्णराज था। कौन सा, कृष्णराज था। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है, कौन सा असत्य है। मालाबार तट पर भूमि कर हैदर अली ने लगाया था। हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में हुई थी। टीपू सुल्तान का संघर्ष नायरों से वर्षों तक चला था। उपयुक्त में से सही। तो अब कौन सा हो जाएगा, टीपू सुल्तान का जो संघर्ष नायरों से वर्षों तक चला था, यही बात क्या है, गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1755 ईस्वी में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापना किया था। किसने डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापना किया था, हैदर अली ने। किसने किया था, हैदर अली ने किया था। किसकी सहयोग से किया था, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1761 ईस्वी में किसे हटाकर हैदर अली ने मैसूर का शासक बना था। किसे हटाकर हैदर अली मैसूर का शासक बना था, नंजराज को हटाकर हैदर अली मैसूर का शासक बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मैसूर राज्य में किसने
जागीर बांटने की प्रथा पर रोक लगा दी थी? हैदर अली ने। किसने लगाया था? हैदर अली ने। हैदर अली ने लगाया था। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वीं सदी की शुरुआत में केरल में 4 प्रमुख राज्य थे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा नहीं था? वह मालाबार नहीं था, ठीक है। कौन कौन सा? चिलक्कल था, कालीकट था, त्रावणकोर था और एक था कोचीन था। और एक क्या था? कोचीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस दक्षिण भारतीय राजा का नाम बताइए जिसने डचों को हराकर केरल में उनकी राजनीतिक सत्ता को समाप्त कर दिया था। डचों को हरा करके राजनीतिक सत्ता को समाप्त कर देते। किसने कर देता? मार्तंड वर्मा ने किया था। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है केरल के राजा मार्तंड वर्मा, केरल के राजा जो था मार्तंड वर्मा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? उसने त्रावणकोर पर शासन किया, उसने सामंतों का दमन किया, उसने शांति बनाए रखने के लिए यूरोपीय अधिकारियों को भारी रिश्वतें दी। यही बात गलत क्या है? यही बात गलत है, ठीक है। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। अगर ये सेशन आप लोग को अच्छा लगे हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।